Welcome back students to the Miracle Education, and today I am here for representing the emergency drugs that are mainly used in ICU. वैसा ड्रग्स जो मेनली यूज़ किया जाता है आईसीयू में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, जिसमें कोई पेशेंट अगर बहुत फैटल कंडीशन में है, बहुत रिस्क वाले कंडीशन में है, वैसे कंडीशन में कौन कौन सा ड्रग्स यूज़ किया जाता है आईसीयू में या फिर अदर जगह पे या फिर इमरजेंसी यूनिट में या फिर कोई भी वैसा यूनिट में जहाँ पे इमरजेंसी ड्रग्स यूज़ किया जाता है. सो लेट्स सी अबाउट दैट. सो सबसे पहला ड्रग है एड्रेनलिन. एड्रेनलिन को जिसको हम लोग लाइफ थ्रेटनिंग ड्रग्स को सबसे फर्स्ट ड्रग है आपका एड्रेनलिन. एड्रेनलिन मेनली सीसीयू में यूज़ किया जाता है, कार्डियक केयर यूनिट्स. ये मेनली हार्ट से रिलेटेड ड्रग है जिसका डोज 1 mg मतलब 0.001 ml 0.001 ml 3 to 5 मिनट के इंटरवल पे दिया जाता है. और इसका रूट है IV का मतलब इंट्रावेनस और IO मतलब इंट्राऑसियस मतलब डायरेक्ट वैसा मेडिसिन आपके वोन मैरो में इंजेक्ट किया जाता है. और इंडिकेशन किस कंडीशन में ये दिया जाता है? सो मेनली कार्डियक अरेस्ट जैसे कंडीशंस में एड्रेनलिन का यूज़ करते हैं हम लोग पेशेंट को रिवाइव करने के लिए, रिसर्वाइव करवाने के लिए. नेक्स्ट ड्रग है एट्रोपिन भी मेनली सीसीयू में यूज किया जाता है. एड्रेनलिन, एट्रोपिन, दीज टू आर द मेन ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द सीसीयू. इसका यूनिट कितना है? 1 mg. 3 to 5 मिनट में मैक्सिमम 3 mg एट ए टाइम पे दिया जाता है. 1 mg दिया जाएगा पर्सन को. 3 से 5 मिनट के इंटरवल पे अगर कुछ नहीं इम्प्रूवमेंट दिख रहा है फिर दिया जाएगा. मैक्सिमम एक टाइम में आप 3 mg दे सकते हैं. और इसका रूट क्या है? इंट्रावेनस. इसको आप इंट्राऑसियस नहीं दे सकते, सिर्फ आपको इंट्रावेनस देना है. और इसका इंडिकेशन क्या है? सिम्टोमेटिक ब्राइडिकार्डिया. सिम्टोमेटिक ब्राइडिकार्डिया का मतलब होता है कि पेशेंट का हार्ट रेट जितना उसका होना चाहिए उससे कम रहना. वैसे कंडीशन में हम लोग एट्रोपिन इंसर्ट करते हैं. फिर नेक्स्ट है थर्ड ड्रग इज एमिडारोन. हम लोग 300 mg इनिशियल डोज देते हैं. फिर उसके बाद 150 mg देते हैं पेशेंट के इम्प्रूवमेंट के कंडीशन पे. अगर पेशेंट का इम्प्रूवमेंट हो रहा है देन हम लोग नहीं देंगे. अगर एक टाइम पे 3 mg दिए उसके बाद पेशेंट का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा देन हम लोग फिर 150 mg इंसर्ट करेंगे. और इसका रूट है इंट्रावेनस या इंट्राऑसियस, दोनों दे सकते हैं. और ये किस किस कंडीशन में दे सकते हैं? यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, सिर्फ फिब्रिलेशन लिखा हुआ है. यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब होता क्या है? जब आपके हार्ट का लोअर वेंट्रिकल्स होता है वो बहुत कम ब्लड पंप करता है, वैसे कंडीशंस में हम लोग एमिडारोन देंगे. उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ ड्रग है एडिनोसिन. फोर्थ आपका इमरजेंसी ड्रग है जिसमें हम लोग 6 mg बोलस देंगे. बोलस का मतलब ये होता है एट ए टाइम. जैसे 6 mg हम लोग किसी भी डाइल्यूट करके सिरिंज पंप की हेल्प से पेशेंट साइड में इंसर्ट कर देंगे, लगा देंगे. कुछ इंटरवल पे वो मेडिसिन जाते रहेगा. 6 mg बोलस देंगे. बोलस देने के बाद 12 mg बाद में देते हैं पर्सन को. वो बोलस 6 mg खत्म होने के बाद फिर 12 mg देते हैं. और इसका रूट है इंट्रावेनस. और ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक डिजीज कंडीशन है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें आपका जो वेंट्रिकुलर होता है, वो जो वेंट्रिकल्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा उसका रैपिड फास्ट बीटिंग होना स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल्स में. वैसे कंडीशन में हम लोग एडिनोसिन देते हैं. नेक्स्ट है आपका डोपामीन. डोपामीन भी ड्रग्स है जो आपका मेनली आईसीयू वगैरह में यूज़ किया जाता है, जिसका एडल्ट डोज है 5 to 20 मिक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट और पर मिनट इन्फ्यूज़न. इसको भी हम लोग आईवी इन्फ्यूज़न में देते हैं. और ये मेनली क्यों देते हैं? शॉक या हाइपोटेंशन, अगर पर्सन का बीपी बहुत कम है वैसे कंडीशन में इमरजेंसी ड्रग में हम लोग यूज़ करते हैं डोपामीन को. फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है आपका 6th वन डोब्यूटामाइन. डोब्यूटामाइन का डोज है 2 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इन्फ्यूज़न. इसको भी हम लोग आईवी इन्फ्यूज़न में देंगे. और ये किस कंडीशन में देंगे? अगर पेशेंट हार्ट फेल्यूर या कार्डियोजेनिक शॉक से सफ़र कर रहा है, अगर अचानक से ऐसा कंप्लेन लेके आया कि उसको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है या फिर हार्ट फेल्यूर का कंडीशन लेके आया है, वैसे कंडीशन में हम लोग डोब्यूटामाइन पर्सन को देते हैं. नेक्स्ट है आपका 7th वन नाइट्रोग्लिसरीन. नाइट्रोग्लिसरीन का डोज है 5 to 10 मिक्रोग्राम पर मिनट
इसको भी हम लोग आईवी इन्फ्यूजन देते हैं। और इसको किस कंडीशन में देते हैं? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में होता ये है ना कि पर्सन्स के आर्टरीज में प्लक वगैरह एक्यूमुलेट हो जाता है। वैसे कंडीशन में प्लक वगैरह, प्लक मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल का लेयर आपके आर्टरीज में जाके, ये आपका आर्टरीज है, यहाँ पे जाके प्लैक मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक्यूमुलेट हो जाएगा। वैसे कंडीशन में हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं और वो इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा कि आपके ब्लड सप्लाई को रोक देगा। मतलब वहाँ पे ब्लड जो पास होता है, इसमें ब्लड पास होता है, वो ब्लड पास नहीं कर पाता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका फ्रूसामाइड। फ्रूसामाइड बहुत कॉमन ड्रग्स है। इसको हम लोग मेनली हॉस्पिटल में लैसिक्स के नाम से जानते हैं। ये 8 फ्रूसामाइड, जिसको फ्रूसामाइड या फिर लैसिक्स बोल लीजिए, हॉस्पिटल्स में मेनली इसको लैसिक्स के नाम से जाना जाता है। इसको वैसे इसका डोज है 20 to 40 mg। रूट है इसका इंट्रावेनस देते हैं। और ये पल्मनरी इडीमा हो गया। इडीमा मतलब जहाँ पे एक्यूमुलेट बॉडी में आपके जो एबनॉर्मल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रखा हो, या फिर हाइपरटेंशन, रीनल फेल्यूर, दीज आर द कंडीशन जिसमें हम लोग फ्रूसामाइड देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका 9(1) हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन का है 100 to 200 mg। इसका डोज होता है। इसका रूट इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर रूट में देते हैं। और ये क्यों देते हैं? एनाफिलैक्सिस शॉक। एनाफिलैक्सिस शॉक में या फिर एडर्नल क्राइसिस, जब आपका एडर्नल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन को फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, वैसे कंडीशन में भी हम लोग हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं पर्सन को। फिर उसके बाद आपका 10th ड्रग है डाइज़ेपाम। डाइज़ेपाम का एडल्ट का डोज है 5 to 10 mg देंगे। आईवी स्लोली इंसर्ट देते हैं। डाइज़ेपाम को अगर आप ज़्यादा स्पीड से दीजिएगा तो आपके आर्टरी में डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए डाइज़ेपाम को आईवी में बहुत स्लोली दिया जाता है। अगर किसी पर्सन को आप 2 ml डाइज़ेपाम दे रहे हैं तो यू हैव टू टेक मिनिममली 2 to 3 minutes टू इंसर्ट द मेडिसिन इन दैट वेन। ये स्लो देंगे। और ये डाइज़ेपाम मेनली क्यों देते हैं? सीजर्स में देते हैं। अगर किसी पर्सन को कंटिन्यूसली, सीजर्स मतलब मिर्गी का दोहरा, कंटिन्यूसली बॉडी शेकिंग हो रहा है, मिर्गी का दोहरा आ रहा है, वैसे पर्सन्स में हम लोग जनरली डाइज़ेपाम देते हैं। फिर नेक्स्ट आपका ड्रग है 12th ड्रग फिनाइटोइन। फिनाइटोइन 50 to 20 mg पर kg देते हैं लोडिंग डोज। लोडिंग डोज मतलब एट ए टाइम 50 to 20 mg पर्सन के बॉडी वेट के हिसाब से देंगे। अगर पर्सन का बॉडी वेट 40 है तो उसको मल्टीप्लाई करके उतना mg देते हैं। और इसको भी आईवी स्लो देते हैं, मतलब स्लोली देंगे। जैसा कि हम पहले बताएंगे, अगर 2 ml है तो 2 to 3 मिनट में देंगे, अगर 5 ml है तो 5 to 7 मिनट्स में देंगे। और इसको किस कंडीशन में देते हैं? वो है स्टेटस इपिलेप्टिकस। स्टेटस इपिलेप्टिकस सीजर्स का एक टाइप है। इसको भी जनरली सीजर्स में ही देते हैं। आपका फिनाइटोइन को स्टेटस इपिलेप्टिकस सीजर्स का टाइप है, जो मेनली पर्सन को अनकंट्रोल बॉडी शेकिंग होता है, वैसे कंडीशन में हम लोग पर्सन को फिनाइटोइन देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का डोज क्या है? 4 to 6 ग्राम ओवर 15 to 20 मिनट्स। 4 से 6 ग्राम हर 15 से 20 मिनट में। जनरली आधा घंटा भी इसको हॉस्पिटल्स में कंसीडर्स किया जाता है। इसका रूट है क्या? इंट्रावेनस। पर्सन को आईवी के मेथड से देते हैं, जो कि मेनली यूज़ किया जाता है इक्लैम्शिया में। इक्लैम्शिया वैसे कंडीशन में बोलते हैं जब प्रेगनेंसी के कंडीशन में पर्सन, कोई फीमेल को प्रोटीन यूरिया, पिटिंग एडिमा और उसका बीपी वो 140/90 होता है आफ्टर 18 गेस्टेशनल वीक। वैसे कंडीशंस में अगर उसको हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको इक्लैम्शिया बोलते हैं विथ अनकंट्रोल्ड सीजर। मतलब 3 सिम्टम्स होगा, प्रोटीन यूरिया, आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से हाई रहेगा प्रेग्नेंट मदर का, और पिटिंग एडिमा विथ सीजर्स। वैसे कंडीशन को हम लोग इक्लैम्शिया बोलते हैं। और नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है टॉर्सिडस पॉइंट। ये एक बहुत रेयर डिजीज कंडीशन है जो कि हार्ट से रिलेटेड है। तो वैसे कंडीशन में भी हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 नैलोजोन। नैलोजोन भी एक ड्रग है जो मेनली आईसीयू वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसका डोज क्या है? 0.4 से
2 mg तक देते हैं रिपीटेड एज नीडेड, जैसा पर्सन को एज नीडेड है वैसा हम लोग और देते हैं। इसको हम लोग IV भी देते हैं, IM भी देते हैं, सबक्यूटेनियस भी देते हैं। आइए किस डिजीज़ में यूज़ किया जाता है ओपियोइड ओवरडोज। अगर ओपियोइड एक नार्कोटिक सब्सटेंस है, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अमाउंट में ओपियोइड का कंजम्पशन करता है, वैसे कंडीशन में हम लोग नैलोजिन देते हैं पर्सन को। फिर उसके बाद है आपका 15 में डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज तो आपका नॉर्मली NS में भी रहता है, DNS वगैरह में रहता है, उसको भी हम लोग डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन बोलते हैं। डेक्सट्रोज है 25 ग्राम 50 ml ऑफ 50% सॉल्यूशन। ये आपको डोज देने का ज़रूरत नहीं है, ये आपका सेलाइन में मिक्सड आता है। बस आपको इंसर्ट करने से पहले उसका कंटेंट पढ़ना पड़ेगा कि उसमें कितना % ऑफ डेक्सट्रोज इंक्लूडेड है, कितना % इंक्लूडेड नहीं है, या फिर नॉर्मल सेलाइन है या फिर सोडियम क्लोराइड है। आपको उससे पहले NS जो होगा, सेलाइन का बॉटल होगा, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसका रूट है IV, इंट्रावेनस देते हैं। और डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। वैसा पर्सन जो हाइपोग्लाइसीमिया से सफ़र कर रहा है, मतलब जिसका ब्लड शुगर कंडीशन बहुत लो है, वैसे कंडीशन में हम लोग डेक्सट्रोज देते हैं। लास्ट ड्रग है आपका कैल्शियम ग्लूकानोड। कैल्शियम ग्लूकानोड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ICU वगैरह प्रोसीजर्स में, CCU में। कैल्शियम ग्लूकानोड को है 10 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन, मतलब 10 ml सॉल्यूशन में अगर 1 लीटर का बॉटल है तो हम लोग उसको 10 ml इंसर्ट करके देंगे। IV कैल्शियम ग्लूकानोड को जनरली डाइल्यूट करके नहीं दिया जाता है, वो कैल्शियम ग्लूकानोड का आपको मेडिसिन आता है, उसको फोड़ के इंजेक्शन में लोड करके दिया जाता है। याद रखिएगा कैल्शियम ग्लूकानोड को जल्दी आपको डाइल्यूट करके नहीं दिया जाता है कोई भी नॉर्मल सेलाइन या किसी भी सेलाइन के साथ। तो इसको IV में देते हैं, स्लो मेथड में देते हैं। और ये क्यों देते हैं? हाइपरकैलेमिया, अगर कोई पर्सन को हाइपरकैलेमिया से सफ़र कर रहा है या हाइपोकैल्सीमिया से सफ़र कर रहा है, वैसे कंडीशन में हम लोग कैल्शियम ग्लूकानोड देते हैं। सो ये है आपका इमरजेंसी ड्रग्स, आप एक बार देख लीजिए। इफ़ यू नीड इट देन आप इसको लिख सकते हैं, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। जनरली नर्सिंग में कभी भी आपको हॉस्पिटल ड्यूटी जाने से पहले यू मस्ट हैव टू नो अबाउट इमरजेंसी ड्रग्स, क्योंकि कभी कभी ये हॉस्पिटल्स में आप जहाँ ड्यूटी में जाइएगा वहाँ के स्टाफ्स भी आपसे पूछ सकते हैं। सो एवरी नर्सिंग स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट इमरजेंसी ड्रग्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।